नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार है। मुल्क रुका हुआ है, मैशियत डूब रही है, कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, महंगाई अरूज के ऊपर है, लोगों के ऊपर सरेआम जुल्म हो रहा है, कभी चलान की मद में, कभी जुर्मानों की मद में, कभी तजावजात की मद में। तो पाकिस्तान का तो इस वक्त समझ लें कि जो प्रोग्रेस है वो नीचे जा रही है। प्रोग्रेस का ग्राफ जो है वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है और जो हुकूमती वजीरों के दावे हैं वो आसमान तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान शायद को टेक ऑफ करने वाला है। पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान ने आज टेक ऑफ किया, कल टेक ऑफ किया। टेक ऑफ तो पाकिस्तान करता है या नहीं करता, अब तो पाकिस्तान रनवे के ऊपर दौड़ने के भी काबिल नहीं रहा है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है इसने तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे ज्यादा जो नुकसान इस हुकूमत ने दिया है, खासकर पंजाब हुकूमत ने, तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तालीम में इतनी बड़े ब्लंडर्स हुए हैं कि शायद आने वाली नस्लें इस चीज का खुमियाजा भुगतेंगी। अब जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल थे, एक ही ऑप्शन था गरीब के बच्चे के पास कि वो गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल कर पाता। अब उस स्कूल को भी प्राइवेट कर दिया गया है, उसकी फीसें भी बढ़ गई हैं। और जहां पे पहले एक काबिल टीचर होता था, पुराना टीचर होता था, तजर्बाकार टीचर होता था और उसका पे स्केल बड़ा अच्छा होता था, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं वो पे स्केल को देख कर करते हैं। जितनी अमाउंट आप उनको सैलरी की मद में देते हैं वो उतनी मेहनत करते हैं। तो अब उन उस्तादों को निकाल दिया गया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और स्कूल प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिए गए हैं, इनएक्सपीरियंस लोगों के हवाले कर दिए गए हैं, जिनको एजुकेशन का अल्ले बे का भी नहीं पता। अब वो प्रिंसिपल बने बैठे हैं सरकारी स्कूलों के। और दूसरी जानिब जो वहां पे टीचर काम कर रहे हैं मुबैना तौर पे, उनकी जो सैलरीज की हमने लिस्टें मंगवाई हैं, जब उनकी सैलरीज के बारे में पूछा गया है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है नाज़रीन, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल किए गए हैं गवर्नमेंट के वजीर आला पंजाब की जानिब से, उनमें जो टीचर भर्ती किए गए हैं, जो प्राइवेट टीचर रखे गए हैं, उनकी तनख्वाहें 8000 से लेकर 12000 रुपए महीना है। अगर आप मुझे बताएं एक टीचर जो 8000 और या 12000 तनख्वाह लेगा तो वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस कैसे निकालेगा? तो वो पढ़ाएगा भी उतना ही, वो आएगा, टाइम पास करेगा और चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो सैलरी ले रहा हूं इसमें तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, ना ही ये मेरी पढ़ाई के अगेंस्ट मुझे मिल रही है। तो वो टाइम पास करने आएगा और वो चला जाएगा। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें, जो लोग रिक्शा चलाकर, रेडी लगाकर अपने घर को चला रहे थे, बच्चों का पेट पाल रहे थे, ना वो तालीम दे सकते हैं, ना वो सेहत दे सकते हैं बच्चों को। सिर्फ 2 वक्त की रोटी वो बड़ी मुश्किल से रिक्शा चलाकर या रेडी के ऊपर चीजें बेचकर वो पूरी कर रहे थे। अब इस पंजाब हुकूमत ने उनसे रिक्शा भी छीन लिया है, उनको चलान की मद में हैवी जुर्माने भी कर दिए हैं और रेडी बानों की रेडियां तोड़ दी गई हैं। जो रेडियां हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई हैं, उनकी स्टोरी आप सुनेंगे तो नाज़रीन आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले आप हुकूमत को या ठेकेदार को 1.5 से 2 लाख रुपए देंगे, तब वो आपको रेडी अलॉट करेगा और रेडी भी अपनी मर्जी की जगह पर वो खड़ी करके देगा, आप उधर से हिला भी नहीं सकते हैं। तो लोग बेचारे पूरा दिन वहां पे खड़े हैं, जिसके पास 2 लाख था या किसी ने कोई घर की चीजें बेचकर वो रेडी ले ली है, जिनके पास वो नहीं था तो वो बेचारे अब मजदूरी करने पे आ गए हैं, उन्होंने रेडियां छोड़ दी हैं। और दूसरी जानिब ये जो ठेकेदार हैं रेडियों के, इन्होंने क्या किया हुआ है, हर ठेकेदार ने 10-10, 20-20 रेडियां खरीद ली हैं और वो उनका बकायदा अब उनको गरीबों को देकर डेली बेसिस पे हजारों रुपए उनसे किराया वसूल कर रहा है। तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इस पंजाब का। ये जो हुकूमत आई है जब से, इन्होंने तो टिकटॉक बनानी है, बाकी पंजाब जो है इस वक्त रो रहा है। अब जहां भी जाएं लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। IMF को भी यकीन दहानी करा दी गई है कि गैस और बिजली की कीमतों में हम इजाफा करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जिसको अवाम चाहती है कि हुकूमत दी जाए, जिसके ऊपर अवाम ट्रस्ट करती है, जिसको 8 फरवरी को अवाम ने तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट दिया, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। अवाम का मैंडेट भी दबाकर बैठे हुए हैं। 16-17 सीटों के ऊपर यह हुकूमत कायम हुई है और फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे इन्होंने 98% वोट लिए हों। अवामी मुखालफत में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। दुकानें गिरा दी गई हैं, रेडियां तोड़ दी गई हैं, चलानों की बमबार है, अवाम बाहर निकलने से डरते हैं। तो ये हालात, इस वक्त घुटन ज़दा माहौल है पंजाब में। कोई शख्स बाहर निकलने से लिटरली वो डरता है।
جس سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم باہر ہی نہیں نکلتے، کیونکہ باہر نکلیں گے کسی نہ کسی چوک پہ ہمیں پولیس والے اس طرح کھڑے ہیں کیونکہ ان کو ٹارگٹ ملے ہوئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے، چاہے اگر کسی کے پاس لائسنس ہے، کسی کے پاس گاڑی کے یا موٹر سائیکل کے ڈاکومنٹس ہیں، ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، تمام قانونی چیزیں اس نے پوری کی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ نے اس کا چلان کرنا ہے کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے ٹریفک پولیس کو ناظرین جو ہے وہ ٹارگٹ ملے ہوئے ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اتنا کیش چلان کی مد میں اکٹھا کرنا ہے، بائی ہک اینڈ بائی کروک، چاہے اس میں کوئی وائلیشن کر رہا ہے قانون کی یا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ جنگل کا قانون ہے اور یہ چل رہا ہے اس وقت۔ لیکن یہ آخر سوال میں یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آخر کب تک پنجاب حکومت اس طرح سسٹم کو آگے چلا پائے گی، کیونکہ اب لوگوں کی تو بس ہو گئی ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں، لوگ لٹرلی روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمارے سامنے، لوگوں کو میں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ جس کے 4 بچے ہیں اسے بتائیں کہ وہ رکشہ بھی دہاڑی پہ بندے نے اٹھایا ہوا ہے، اس نے رکشہ مالک کو بھی دہاڑی دینی ہے، خود بھی کمانا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے اور بچوں کو جا کر اس نے روٹی کھلانی ہے۔ جب آپ 2000 کا اس کا چلان کریں گے وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ بہت سارے ایسے واقعات پھر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، کوئی اپنے رکشے کو آگ لگا رہا ہے تو کوئی خود کو بھی آگ لگا رہا ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے جو ہے اس وقت ہر جگہ سے بد دعائیں آ رہی ہیں، اور غریب عوام کیا کر سکتی ہے؟ بد دعائیں دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی ہے کہ اس عذاب سے پنجاب کے لوگوں کی جان چھڑوائی جائے، کیونکہ پاکستان کا 60% طبقہ جو ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اور سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے اور ان سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔